So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter electric charges and fields, and that is electric field due to a infinitely long straight charged wire. तो आज हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज वायर है मतलब जो इलेक्ट्रिकली चार्ज वायर है, ये एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, देखो तो ये पॉइंट P पर ये जो वायर है, जो चार्ज वायर है, वो एट अ डिस्टेंस R मतलब R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास बाय रिकॉलिंग द प्रीवियस लेक्चर। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द गॉसेस लॉ। तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, तो गॉस लॉ को डिटेल में स्टडी किया था। मतलब हमने क्या किया था, देखो तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट मैथमेटिकल इक्वेशन से हम किस तरह बनाते हैं वो देखा था। तो देखो यहाँ पे जो गॉस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने लिखा है, दैट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन around any closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times चार्जेस एनक्लोज्ड विद इन द सर्फेस। तो ये मैंने क्या किया था लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी लॉ का स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो देखो आज हम क्या करने वाले, ये जो गॉस लॉ है इसका यूज करके ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज वायर है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दी वायर, वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, आज गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो देखो हमें क्या करना होता है, जब भी हम गॉस लॉ को यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशन अप्लाई करनी होती है। मतलब क्या, तो जो गॉस लॉ होता है उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो गॉसियन सरफेस बोलते हैं। जो गॉसियन सरफेस होता है ना, उसको ड्रॉ करने के लिए भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट रूल ये होता है कि जो गॉसियन सरफेस होता है आपका, वो एक 3 डायमेंशनल सरफेस होता है। मतलब गॉसियन सरफेस आपको किस तरह ड्रॉ करना होगा, तो एक 3 डायमेंशनल सरफेस ही ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट रूल क्या होता है, तो देखो जो गॉसियन सरफेस होता है ना, एक क्लोज्ड सरफेस होता है। मतलब देखो आपका एक ओपन सरफेस होता है और एक क्लोज्ड सरफेस होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए क्लोज्ड सरफेस ही ड्रॉ करना होता है। मतलब देखा जाए तो हमें क्या करना है, तो ये जो चार्जेस है, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्जेस कंसीडर किए क्योंकि देखो जो प्लस चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होते हैं, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, तो प्लस चार्जेस ही कंसीडर किए हैं। और हमें क्या करना पड़ता है, तो एक क्लोज्ड सरफेस ही ड्रॉ करना होता है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो चार्जेस है इनको क्लोज करना है। और जो थर्ड रूल होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस इज यूनिफॉर्म। मतलब क्या, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस गॉसियन सरफेस पर वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब हर एक पॉइंट पर, मतलब गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसी तरह गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो अगर मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। तो देखो मैं किस तरह ड्रॉ करता हूं, तो देखो हमने क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, मतलब एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है इस पॉइंट P से, जिसकी रेडियस कितनी है, तो स्मॉल r है, और जिसकी लेंथ कितनी है, तो L है। मतलब L जितने लेंथ का ही हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। क्योंकि देखो ये जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग वायर है। तो हमने क्या किया है, बस उसमें से L लेंथ जितना ही हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है। अब देखो हमने ये सिलेंडर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि जो आपकी वायर होती है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है अगर देखा जाए तो, इसलिए हमने क्या किया है, जो गॉसियन सरफेस चूज किया है इसके लिए, वो क्या किया है, एक सिलेंड्रिकली चूज किया है, मतलब एक सिलेंडर ही चूज किया है। अब देखो फिर से एक बार बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है। तो देखो जब भी हम क्या करते हैं, गॉस लॉ का यूज करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना होता है। मतलब हमें क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमने किया है। और देखो उसकी कुछ कंडीशंस होते हैं, मतलब अगर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कि जो आपका गॉसियन सरफेस होता है वो हमेशा एक 3 डायमेंशनल सरफेस ही ड्रॉ करना पड़ता है आपको। दूसरी बात, तो जो सरफेस होता है वो क्लोज्ड सरफेस होता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए इस गॉसियन सरफेस पर, तो कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब अगर हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इस गॉसियन सरफेस का, तो इस हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और देखो कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। और इस वायर से ये जो गॉसियन सरफेस होगा, अब देखा जाए तो सिलेंडर, आप ये कंसीडर क्या कर सकते हो, तो देखो ये जो सिलेंडर है इसके सेंटर से क्या कर रही है, वायर पास कर रही है। तो अगर वो सिलेंडर से सेंटर से वायर पास करेगी तो सेंटर से उस सरफेस तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उस सरफेस पर कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। अब देखो हम क्या करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे। अब देखो गॉस लॉ का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, और देखो ये क्या होता है, तो ये होता है फ्लक्स। अब देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 सरफेस कंसिडर करेंगे।
तो एक सरफेस होगा यहाँ पे, एक सरफेस यहाँ पे कंसीडर करेंगे और एक सरफेस यहाँ पे कंसीडर करेंगे, DS1, DS2 एंड DS3। हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 सरफेस कंसीडर करेंगे। अब देखो हम 3 सरफेस कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, तो DS1, DS2 एंड DS3 ये हमने क्या किया है कंसीडर, तो स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसीडर किया है। और आपको पता है कि जो सरफेस एलिमेंट मतलब जो एरिया होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर ये आपका सरफेस है तो उसको परपेंडिकुलर क्या होते हैं, तो एरिया की डायरेक्शन होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें DS2 के लिए, तो उसके लिए जो डायरेक्शन होगी एरिया की वो कैसी होगी, तो सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे ये होगी एरिया एलिमेंट, मतलब जो स्मॉल एरिया एलिमेंट आपने कंसिडर किया है उसके लिए डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगी, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब इस तरह क्या होगी, तो उस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। और हम DS1 की बात करें, मतलब फर्स्ट एरिया एलिमेंट की बात करें, तो उसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, तो सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे, है ना। मतलब n कैप एंड n कैप, ये क्या है, तो तीनों एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है। देखो सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे, इस सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे और इस सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे। और अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखो, तो जो हमने चार्जेस कंसीडर किए हैं वो कौन से चार्जेस कंसीडर किए हैं, तो प्लस चार्जेस कंसीडर किए हैं। और जो प्लस चार्जेस होते हैं उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वह कैसी होती है, तो आउटवर्ड्स होती है। मतलब ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लेना। और देखो यहाँ पे क्या है, प्लस चार्जेस है, तो ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे वो कैसी होगी, तो आउटवर्ड्स होगी ऐसे, मतलब ऐसे बाहर की तरफ होगी, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड प्रोड्यूस करेगी, दैट इज ई बार। तो ये होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब देखो हम क्या करते हैं, तो तीनों सरफेसेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया एलिमेंट है इसका हम क्या करते हैं, एंगल देखते हैं। तो अगर देखो इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर है और सरफेस एलिमेंट कैसे ऐसे है, तो यहाँ पे श्योर एंगल कितना है, तो वो है 90 डिग्री। अगर हम इस एरिया एलिमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए भी कैसे है, तो 90 डिग्री है। और हम इस एरिया एलिमेंट की बात करते हैं DS1 की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया एलिमेंट मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। मतलब यहाँ पे अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो एंगल होगा उन दोनों के बीच में वो कितना होगा, तो वो होगा 0 डिग्री यहाँ पे। मतलब जो एंगल होगा दैट इज θ1, दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एलिमेंट, मतलब स्मॉल सरफेस एलिमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल वो कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम ही है, मतलब आउटवर्ड्स ही है, इसलिए यहाँ पे एंगल होगा 0 डिग्री, यहाँ पे होगा 90 डिग्री एंड यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो गॉस लॉ का यूज करके ये क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये होता है आपके लिए डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये होता है आपके लिए फ्लक्स। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज अ फ्लक्स एंड दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया एलिमेंट। और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे तोड़ते हैं, तो वो तोड़ते हैं हम कॉस थीटा से। मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ओवर EdS कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो Q बाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे टोटल सरफेस हमने कितने कंसिडर किए, तो 3 कंसिडर किए, 1 2 3। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, तो तीनों सरफेस के लिए हमें क्या करना होगा, ये टर्म लिखनी होगी। कैसे, तो देखो दैट इज इंटीग्रेशन ओवर EdS1 cos θ1 where θ1 is the angle between first surface element DS1 and the electric field for first surface plus integration over EdS2 cos θ2 where θ2 is the angle between second surface element and the electric field. So θ2, here is the angle θ2 plus integration over, this is for the second surface and this is for the third surface, EdS3 cos θ3 where θ3 is the angle between third surface element and the electric field is equal to Q by epsilon 0 as it is. अब देखो यहाँ पे मैंने क्लोज्ड इंटीग्रेशन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि देखो अब हम क्या कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल सरफेसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन नहीं लिखा, बस इंटीग्रेशन लिखा है।
अब देखो इस डायग्राम से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो एंगल θ2 है वो कितना है 90 डिग्री है एंड एंगल θ3 वो कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे θ3 है। तो ये जो एंगल θ2 एंड θ3 ये कितना है तो 90 डिग्री है, और जो एंगल θ1 है वो कितना है 0 डिग्री है। दैट इज एंगल बिटवीन सरफेस एलिमेंट फर्स्ट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है 0 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है θ1 θ2 एंड θ3 ये क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट सरफेस ई ds1 cos 0 बिकॉज जो आपका θ1 है वो कितना है 0 डिग्री है। अब प्लस फॉर सेकंड सरफेस ई ds2 cos 90 डिग्री बिकॉज θ2 कितना है तो 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन ओवर थर्ड सरफेस ई ds3 cos 90 डिग्री इज इक्वल टू q बाई इप्सिलॉन 0 बिकॉज θ3 वो कितना है तो वो है 90 डिग्री, इसलिए हमने क्या लिखा cos 90 लिखा। अब देखो आपको पता है कि cos 90 कितना होता है तो वो होता है 0 एंड cos 0 डिग्री कितना होता है वो होता है 1। तो ये cos 90 एंड cos 0 हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो होगा क्या, तो ये देखो cos 90 होगा 0, ये होगा cos 90 0, मतलब ये दोनों टर्म्स 0 बन जाएंगी और बचेगा क्या, तो बस ई ds1 इज इक्वल टू q बाई इप्सिलॉन 0, क्योंकि cos 0 कितना होता है तो वो होता है 1, मतलब इंटीग्रेशन ओवर ई ds1 फॉर फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू q बाई इप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो हम क्या करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट को हम क्या करते हैं हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, तो ई इंटीग्रेशन ओवर ds1 इज इक्वल टू q बाई इप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है दैट इज इंटीग्रेशन ओवर ds, ये क्या है, तो जो आपने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है दैट इज सिलेंडर, उसका क्या किया हमने, तो छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया है और इंटीग्रेशन का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो छोटे 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 सरफेस एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कर रहे हैं जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो टोटल सरफेस आएगा उस सिलेंडर का, मतलब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन से ये छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर, और वो कितना होता है, तो वो होता है 2πrl, दैट इज ई इंटू 2πrl इज इक्वल टू q बाई इप्सिलॉन 0 एज इट इज। क्योंकि देखो जब हम क्या करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का यूज करके ये जो छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट आप क्या करोगे जोड़ दोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है तो जोड़ना होता है। तो जोड़ने के बाद आपके पास क्या आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आएगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, तो वो होता है 2πrl। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे। सिलेंडर का वॉल्यूम अलग होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तो 2πrl लिखा है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो 2πrl ये क्या है, ई को मल्टीप्लाई है, तो हम क्या कर देंगे, ये 2πrl वहां पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए इक्वेशन आएगा, दैट इज ई इज इक्वल टू q बाई इप्सिलॉन 0 एज इट इज इनटू 2πrl। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो बस ये 2πrl ये यहाँ पे ई को मल्टीप्लाई था तो इस तरफ जाके डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, तो फाइनल आंसर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए फाइनल आंसर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को और थोड़ा मॉडिफाई करके और एक इक्वेशन बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कैसे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा। देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू लेंथ। हम क्या करेंगे, ये जो लैम्डा की वैल्यू है क्यू बाई एल हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब क्यू बाई एल की जगह पे हम क्या करेंगे लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक इक्वेशन मिलेगा। देखो कैसे, सो ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई इप्सिलॉन 0 एज इट इज 2πr, बिकॉज क्यू बाई एल इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा होता है, तो ये मैंने क्या कर दिया क्यू बाई एल की जगह पे लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए और एक इक्वेशन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।